Hello dear students, once again you are welcome your own YouTube channel Career Launcher Academy. I hope you are enjoying this channel. Today we are going to discuss our chapter from 10th class, The 100 Dresses Part 2, written by L. Basso Easter. In our previous video we have discussed about part first of the 100 dresses. पहले पार्ट में हमने पिछले वीडियो में हमने जो 100 ड्रेसेस पार्ट 1 किया था, उसमें हमने देखा था कि जो वहां पर वंडा पेट्रोन्स्की है, शी वॉज नॉट कमिंग टू स्कूल, वह स्कूल में नहीं आ रही थी, एंड देयर वाज competition of dress designing in the school of girls and about motorboats for the boys. The girl who won the contest was Wanda Petronsky from the girl side. गर्ल साइड से जो कंटेस्ट जीता था वो वंडा पेट्रोन्स्की ने जीता था. अब when the teacher was announcing the results for the winner, she didn't find the girl Wanda Petronsky in the classroom, and we could not find what was the reason behind that, why that girl was not coming to school. And in this chapter we will discuss this thing, that why Wanda Petronsky was not coming to school and what happened in the story. अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें the 100 dresses में, when the teacher announced the result of the competition, after that the boys and girls from room number 13, they went to see the dresses that were hanging, that were pasting on the wall of the classroom. वहां पर क्लासरूम में जो पेंट वहां पे डिजाइन्स थे ड्रेसिंग के, उनको देख रही थी रूम नंबर 13 में. And when the class was looking on those designs, the monitor of the classroom gave a letter to Miss Mason. वो मिस मैसन को एक लेटर है वो देता है. She read that letter, उसको पढ़ती है, and a grave serious tone came on her face, उसके चेहरे पर एक गंभीर मुद्रा आ जाती है. and after that she वो announced to the whole class to sit on their seats, कि वो अपनी सीटों पर बैठ जाए. after that she cleans her specs and put on her, उनको वो पहनती है. and the class thought that something was grave, कोई बात है गंभीर. and the teacher Miss Mason announced in the class that I have received a letter from the father of Wanda Petronsky. जो वंडा पेट्रोन्स्की के जो फादर थे, उन्होंने एक लेटर लिखा मैम को. अब उसने उस लेटर में क्या जिक्र कर रखा था, व्हाट वाज इन दैट लेटर, उस लेटर में था क्या. वंडा पेट्रोन्स्की ने उस मैडम को संबोधित करते हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज अ सैल्यूटेशन पार्ट फॉर द टीचर, वहां पर वो कह रहा था, और उन्होंने यहाँ पे सूचना दी दैट वंडा पेट्रोन्स्की विल नॉट कम स्कूल एनीमोर, कि जो वंडा पेट्रोन्स्की है वो स्कूल में नहीं आएगी. एंड हर ब्रदर जेक आल्सो, और जो उसका भाई था जेक, वो भी he was also not coming to school, वह भी स्कूल में नहीं आ रहा था. और उन्होंने ये बताया पूरी क्लास में, उस लेटर में मैडम ने ये पढ़ा कि उसके पीछे कारण क्या था. बिकॉज the boys, the girl and his brother, they were
listening about their name, about their funny name. By children they make fun of about their name, उनके नाम का वो मजाक उड़ाते थे. That they have funny name and it was a long enough, बहुत ज्यादा बड़ा था. Because they came from Poland to America, वो पोलैंड से यहाँ पे अमेरिका में आए थे, तो बार बार उनको कुछ चीज सोचने को मिल रही थी. एंड द टीचर आल्सो गेव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लेटर दैट दे वर मूविंग टू अ बिग सिटी. दे वर मूविंग टू अ बिग सिटी. वो एक बड़े मूविंग टू अ बिग सिटी, वे बड़े शहर में मूव कर रहे थे. और जहां पर इस प्रकार के नामों की जो है वो देयर वर अ नंबर ऑफ सच नेम्स, वहां पे इस प्रकार के जो नाम थे वो बहुत सारे थे. तो दे विल नॉट फेस एनी टाइप ऑफ फनी थिंग रिगार्डिंग देयर नेम इन द बिग सिटी. तो शायद बड़े शहर में उनको इस प्रकार की जो चीज थी वो शायद वो सुनने को न मिले. आफ्टर रीडिंग द लेटर द क्लास इन द क्लास द होल क्लास वाज स्टन्ड. वो पूरी की पूरी वो जो क्लास है वो स्टन्ड रह जाती है. देयर केम अ साइलेंस, वहां पे पूरी चुप्पी छा जाती है क्लास में. एंड आफ्टर दैट मिस मैसन टोल्ड टू द क्लास, वो क्लास को बोली दैट परहैप्स इन रूम नंबर 13, रूम नंबर 13, शायद रूम नंबर 13 में कोई भी बॉय और गर्ल ऐसा नहीं होगा who had done anything against, जिसने भी कोई ऐसा काम नहीं किया होगा पर्पसलेस, विद पर्पस और इंटेंशनली. अगेंस्ट इंटेंशनली कि उन्होंने जानबूझ करके कोई अबाउट टू मेक फन ऑफ द नेम और अनफेमिलियर नेम, कि फनी नेम की वजह से उसके वजह से उनकी क्लास में शायद किसी लड़के या लड़की ने ऐसा नहीं किया होगा. दिस वाज द थिंकिंग ऑफ मिस मैसन. ये उस प्रकार की थिंकिंग थी. और शायद वो कह रही है क्लास में कि शायद उसके पिताजी ने he had written something like that without thinking, शायद उन्होंने बिना सोचे ही शायद कुछ ऐसा लिख दिया होगा. and there was nothing like that in their class. and she also instructed to the class to think about it, कि इस बारे में भी उनको सोचना चाहिए. and though it was the first period, and क्योंकि ये पहला पीरियड था, and it was study period, और ये स्टडी पीरियड था, अध्ययन का पढ़ाई का पीरियड था. तो जो यहाँ पे वहां पे स्टूडेंट थे उनमें से जो मैडी थी, who was classmate of Wanda Petronsky, and both the girls Peggy and Maddie they were fast friends, वो पक्की सहेलियां भी थी. She was thinking, अब वो सोच रही थी that what they had done, जो उन्होंने किया था to Wanda Petronsky, that was shameful, वो लज्जाजनक था. that they should not make fun of Wanda Petronsky about her name, उसको उसके बड़े नाम की वजह से उसका मजाक उड़ाना नहीं चाहिए था. तो ये सारी जो चीजें थी वो वंडा पेट्रोन्स्की के बारे में मैडी सोच रही थी. और वहां पर वो सोच रही थी कि आगे कि उसको she should, अब वंडा पेट्रोन्स, अब यहाँ पे मैडी was not involved in that type of thinking, but she was standing beside there when Peggy was making fun of Wanda Petronsky about her name. लेकिन उसके नाम की वजह से when she was asking that how many dresses in her closet, how many dresses, जब ये चीज Wanda Petronsky से Peggy पूछ रही थी how many dresses were there in her closet, तो उसकी जो अलमीरा में कितनी ड्रेस थे इसके बारे में जब पैगी वांडा पेट्रोन्स्की से पूछ रही थी, then Maddie was standing there
and she could not speak anything about Peggy. वो पैगी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो अब ये मैडी ये सोच रही थी दैट कि यहाँ पे पैगी ने तो क्लियर कर दिया दैट हर इंटेंशन वाज नॉट लाइक दैट, कि उसकी ये इंटेंशन नहीं थी कि वो उसका मजाक उड़ाए, वो उसको फील कराए, असेम कराए, उसको लज्जा महसूस हो, इस प्रकार की ऐसी इंटेंशन नहीं थी। लेकिन यहाँ पे मैडी डेफिनेटली शी वाज थिंकिंग अबाउट दैट थिंग, वो सोच रही थी इस बारे में कि जो वंडा पेट्रोन्स्की वाज फीलिंग बैड इनफ अबाउट हर फनी नेम व्हेन दे मोक एट हर, जब उसका मजाक उड़ाते थे तो वंडा पेट्रोन्स्की डेफिनेटली कुछ सोच रही थी। अब उसने मन में सोचा दैट शी शुड हैव डन, उसको कुछ करना चाहिए था भाई, शी शुड हैव टू स्पोक, उसको बोलना चाहिए था व्हेन दे वर मेकिंग फन ऑफ हर, जब उसका मजाक उड़ा रहे थे। अब जैसे ही वो अब पैगी हु वाज सिटिंग बिसाइड मैडी, वो वहां पर बैठी हुई थी, तो उसने उसकी तरफ देखा तो शी वाज इन्वॉल्विंग इन हर स्टडीज, वो तो अपने अध्ययन में बिजी थी, लेकिन मैडी का कहीं भी ध्यान नहीं लग रहा था पढ़ाई में। शी वाज नॉट टेकिंग अटेंशन इन हर स्टडीज, वो ध्यान नहीं दे पा रही थी बिकॉज शी वाज थिंकिंग अबाउट दोस थिंग्स व्हाट हैपेंड टू वंडा पेट्रोन्स्की, वंडा पेट्रोन्स्की के साथ क्या हुआ था, उन चीजों के बारे में जो यहाँ पे मैडी वो सोच रही थी। अब बाद में शी वाज थिंकिंग दैट शी शुड गो टू, उसको जाना चाहिए टू बॉगिंग हाइट, बॉगिंग हाइट में वेयर, बॉगिंग हाइट में जहाँ पे जो वंडा पेट्रोन्स्की रहती थी, एंड शी शुड मेक फील सॉरी, उसको सॉरी फील करना चाहिए व्हाट दे हैड डन टू वंडा पेट्रोन्स्की, उसके लिए जो उन्होंने वंडा पेट्रोन्स्की के साथ किया था। और उसकी ये भी इच्छा थी दैट पैगी शुड आल्सो गो विद हर, कि उसको भी पैगी को भी उसके साथ जाना चाहिए। और जब स्कूल बंद हो जाता है, when the school was closed, जब वो बंद हो गया, तो उसके बाद जो पैगी है और मैडी है, पैगी एंड मैडी, both of them they went to Bogging Heights at their address, वो वहां पर जाते हैं, but they didn't find anyone to the house, लेकिन वहां पे they searched everywhere behind the courtyard, वहां पे भी देखा उन्होंने, आंगन में भी देखा, on the backyard they also find there, and they know when they knocked at the door they didn't find anyone at the house of there at the Bogging Height, Bogging Height पर वहां पे इस घर में उनको कोई नहीं मिला। and now they understood, उनको ये समझ में आ गया था that perhaps one the Petronskis were left from there, वो सारे यहाँ से जा चुके थे। अब उसके बाद वो दोनों के दोनों वहां पर आ जाते हैं। अब जो मैडी है वो रास्ते में, वो पैगी और मैडी जो दोनों बात कर रहे थे, वो उसको वंडा को ये वंडा पेट्रोन्स्की कहना चाहते थे कि शी हैड वॉन द कंटेस्ट, कि वो कंटेस्ट जीत चुकी है, और जो उसने ड्रेसेस बनाई थी दे वर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर थी। एवरी ड्राइंग वाज ऑफ सुपीरियर क्वालिटी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की थी। दिस थिंग्स दे वांटेड टू से टू वंडा पेट्रोन्स्की, वो कहना चाहते थे, बट अब उनको ये फील हो रहा है कि शायद अब दोबारा से वो वंडा पेट्रोन्स्की को नहीं मिल पाएंगे। इन फ्यूचर दे कुड नॉट मीट वंडा पेट्रोन्स्की एंड दे कुड नॉट फील असेम्ड टू वंडा पेट्रोन्स्की, साथ वो अपना ही जो लज्जा शर्म है उसको सामने प्रकट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या होता है, पैगी और मैडी वो वापस आ जाते हैं, और बाद में आफ्टर सैटरडे, जो सैटरडे आता है उस पर मैडी spend her afternoon time with Peggy, and they were writing a letter, a formal letter to a friendly letter, writing a friendly letter to वंडा पेट्रोन्स्की। वो लिख रहे थे एक लेटर वंडा पेट्रोन्स्की को, और उसमें वो जिक्र कर रहे थे कि उसे वो पूछ रहे थे हाउ डू यू फील एट योर न्यू प्लेस, कि तुम अपने नए जो स्थान है न्यू प्लेस, हाउ
डिड यू फील एट योर न्यू प्लेस, एट योर न्यू प्लेस, कि तुम अपने नए स्थान पर कैसा महसूस कर रही थी, इस चीज के बारे में वो उससे पूछ रहे थे। और व्हाट वर हर न्यू टीचर, व्हाट वर हर न्यू टीचर, उसके जो नए टीचर थे वो कैसे थे, उस चीजों के बारे में पूछ रहे थे। और दे आल्सो गेव द इंफॉर्मेशन दैट शी हैड वॉन द कंटेस्ट, उन्होंने इसके बारे में सूचना दी। एंड ऑल हर पेंटिंग्स वर ब्यूटीफुल, और वो सभी की सभी सुंदर थी, ये भी चीज बता रहे थे। एंड दिस वाज अ फ्रेंडली लेटर ओनली एंड इट कुड हैव बीन रिटन टू अ फ्रेंड, इस प्रकार का लेटर किसी मित्र को ही लिखा जा सकता था। और उन्होंने उसके ऊपर लिखा प्लीज फॉरवर्ड, और उन्होंने ब्लॉगिंग हाइट पर ये लेटर मेल किया और वहां पर उस लेटर के ऊपर ये भी लिख दिया प्लीज फॉरवर्ड, कि जो क्योंकि अब द पेट्रोन्स्की वर नॉट लिविंग देयर एट बोगिंग हाइट, सो इट वाज मेंशन्ड ऑन द लेटर टू प्लीज फॉरवर्ड इट ऑन देयर न्यू एड्रेस, कि इसको इनके नए एड्रेस पर फॉरवर्ड कर दिया जाए। तो बाद में दे वेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, वहां पे उन्होंने इंतजार किया लेटर का, और दे वर थिंकिंग परहैप्स, और ये इस बारे में सोच रही थी कि शायद वांडा पेट्रोन्स्की को वो लेटर मिला होगा कि नहीं मिला होगा, बिकॉज नो रिप्लाई केम फ्रॉम अदर साइड, कोई भी उत्तर नहीं आया था दूसरी साइड से, वांडा पेट्रोन्स्की की साइड से, और न ही उनका पत्र वापस आया। तो हो सकता था दे वर थिंकिंग आल्सो अबाउट दैट थिंग, इस बारे में भी वो सोच रही थी, शायद शी वाज एंग्री इनफ, कि वो शायद बहुत गुस्सा होगी, शी वाज अपसेट फ्रॉम दोज गर्ल्स, उन लड़कियों से बहुत ज्यादा अपसेट होगी दैट हु वर मेकिंग फन ऑफ दैट वांडा पेट्रोन्स्की, उसका मजाक उड़ा रही थी। शायद इस वजह से शायद उसने जो रिप्लाई करने का, रिस्पॉन्स करने के बारे में भी नहीं सोचा होगा वांडा पेट्रोन्स्की ने। और आफ्टर सम टाइम दे फॉरगेट अबाउट इट, जो पैगी थी वो इस चीज के बारे में भूल जाती है, लेकिन जो वांडा पेट्रोन्स्की है, ये पैगी है, वो तो भूल जाती है, लेकिन जो मैरी है शी वाज थिंकिंग अबाउट द होल इंसिडेंट दैट हैपेंड, वो उन सब चीजों के बारे में सोच रही थी। व्हेन शी वाज अबाउट टू स्लीप, जब वो सोने की होती तो शी वाज इमेजिनिंग दोज सीन, वो उन सीन का, उन दृश्यों के बारे में सोचने लग जाती कि जो पूरी की पूरी लड़कियां हैं, दे वर सर्कलिंग राउंड वांडा पेट्रोन्स्की एंड दे वर मेकिंग फन ऑफ अबाउट हर नेम, और वो लगभग मानो उसका मजाक करने वाली होती। और उसी समय जो मैडी थी वो बोल पड़ती, शी स्पोक अबाउट अगेंस्ट अबाउट दोज गर्ल्स, वो उनके खिलाफ बोलती। एंड ऑल द गर्ल्स फील असेम्ड एंड दे वर शाइनिंग देयर हेड, और वो अपना सिर झुका लेती। इस प्रकार की जो कंडीशन थी, जो वो मैडी वो सोच रही होती थी। उसके बाद कुछ समय पश्चात, जो दिस वाज द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, दिस वाज द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, स्कूल का अंतिम दिन था। और उसी समय जो मिस मैसन को एक लेटर मिलता है, एंड दैट लेटर वाज फ्रॉम वांडा पेट्रोन्स्की, और वो जो लेटर था वो वांडा पेट्रोन्स्की की तरफ से था। दैट वाज रिटन फॉर द क्लास एंड रूम नंबर 13, क्लास रूम नंबर 13 के लिए वांडा पेट्रोन्स्की की तरफ से लिखा गया लेटर था। और वो अपनी क्लास के बारे में, हाउ वाज रूम नंबर 13, हाउ वाज रूम नंबर 13 एंड द क्लास, भाई रूम नंबर 13 और जो क्लास थी वो कैसे थी, और अपनी मैडम को, मिस मैसन को भी वो नमस्कार करती, सैल्यूटेशन करती है। और बाद में वो अपनी पूरी क्लास को थैंक कहती है कि उनके लिए, जो उनका कोऑपरेशन था उनके लिए। और जो ड्राइंग कंटेस्ट था उसके बारे में बताती है कि ऑल द गर्ल्स दे कुड गेट दोज पेंटिंग्स ऑफ 100 जो ड्राइंग्स बनाई थी, वो उन सब 100 ड्राइंग्स को जो पूरी की पूरी जो क्लास है वो रख सकती है, बिकॉज शी हैज अ न्यू कलेक्शन अबाउट 100 ड्राइंग्स, क्योंकि उसके पास अब एक नया कलेक्शन है, एक उस नई जगह पर जहाँ पर नाउ दे वर लिविंग, जहाँ पर वो रह रहे थे, उस वहां पर उसके पास एक नया कलेक्शन है। तो जो ग्रीन
ड्रेस है विद रेड ट्रिमिंग्स, विद रेड ट्रिमिंग के साथ जो ड्रेस थी वो पैगी के लिए कहती है वो कि पैगी है वो ड्रेस ले सकती है, और जो ब्लू ड्रेस है वो मैडी ले सकती है। ये स्पेशली वो मेंशन इन हर लेटर, वो स्पेशली मेंशन किया गया था वांडा पेट्रोन्स्की के द्वारा। और ये भी बताती है कि जो नई टीचर है दैट कुड नॉट रिप्लेस मिस मैसन, वो मिस मैसन का स्थान नहीं ले सकती। दिस थिंग वाज आल्सो मेंशन्ड इन द लेटर। तो सारी की सारी जो लड़कियां हैं अब वो उनको महसूस होता है that what they had done to Wanda Petronsky was wrong, जो उन्होंने उसके साथ किया था वो गलत था। अब जो पैगी है और मैडी है they were taking their drawings to their home और they pinned in their drawing room, और वो अपने ड्राइंग रूम में बेडरूम में उनको अपनी पेंटिंग्स को वहां पर पिन कर देती है। एंड मैडी was all the time weeping when she was looking at the drawing that was pasted there on the wall। जो वहां पर ने पेस्ट कर दी वहां पर देख करके रो रही थी, और she could not see clearly but when she looked at the painting in deep, जैसे उसने बहुत अच्छी तरह से उस पेंटिंग को देखा, then she found that the face in that drawing was something like that of her own। वो जो फेस उस ड्राइंग में था वो फेस मैडी के फेस की तरह था। एंड शी वाज एक्सट्रीमली हैप्पी, वो बहुत खुश होती है। एंड ड्यू टू एक्साइटमेंट शी रनिंग टुवर्ड द हाउस ऑफ पैगी, वो पैगी के घर की तरफ दौड़ कर जाती है, उससे पूछती है वेयर वाज हिज ड्राइंग, कि वहां उसकी ड्राइंग कहां पर है। And when she looked at her drawing also, the face in that drawing was also like that of Peggy। और दूसरी पैगी की जो ड्राइंग दी थी उस ड्राइंग में भी जो फेस था वो सेम पैगी के फेस जैसा था। अब पैगी को रियलाइज होता है कि जो वांडा पेट्रोन्स्की है अब वो उन दोनों को लाइक करती है। That's why she had made such type of dress for मैडी एंड पैगी। इस प्रकार की जो ड्राइंग थी उसने पैगी और मैडी के लिए बनाई है। अब हम देख सकते हैं कि जो लेसन है वो हमारी समरी कंप्लीट हो जाती है। ये लेसन है हमें मोरल है हमारा, एक प्रकार से हमें ये शिक्षा देता है कि वी शुड नॉट मेक फन ऑफ अदर्स अबाउट देयर नेम्स, अबाउट देयर फिजिक्स। उनकी हमारी शारीरिक बनावट की वजह से या उनके नाम की वजह से हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इस प्रकार की जो थिंकिंग है दैट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर, इस प्रकार की जो थिंकिंग है वो इस चैप्टर में डिस्क्राइब की गई है। आशा है आपको इस लेसन की जो समरी है वो अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये मेंशन कर सकते हैं, और आप हमारे चैनल को बहुत अच्छी प्रकार से देख रहे हैं, आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, उस सभी के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द करियर लॉन्चर एकेडमी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।